हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है ये क्लास रहेगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं और एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इसमें हम बेसिकली हम आपका जो सीएम श्री स्कूल है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और कैसा पेपर आएगा आगे उसकी तैयारी भी करेंगे। पहले आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा। तो इसमें आपका बता रहा है 5 पार्ट है आपके पूरे सिलेबस के अंदर। पार्ट का मतलब है भाग। सबसे पहले आपका हिंदी लैंग्वेज है, फिर दूसरे नंबर पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, तीसरे नंबर पे आपका जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस को मतलब हम जीके के रूप में कह सकते हैं। इसके बाद में आपका रीजनिंग है जिसे मेंटल एबिलिटी कहा गया है, और अगला आपका मैथ है जिसमें आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कहा गया है। ये 5 भाग है पूरे के पूरे सिलेबस का। इस 5 भाग में सिलेबस में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा का। तो जो हिंदी लैंग्वेज है इसमें आपसे अपठित गद्यांश, पद पर आधारित प्रश्न, जैसा कि आपने स्कूल में देखा होगा, आपके सामने एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाता है और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं। उसमें इस पैराग्राफ को पढ़कर उसके क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो ये पूरा पेपर आएगा ये एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिएंगे, ए बी सी डी, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो आपको जो सही आंसर होगा उस पे आपको क्या करना होगा, या तो टिक करना होगा, या आपके सामने एक ओएमआर शीट आएगी, उसमें आपको उस ओएमआर शीट में ऐसे गोले लगाने होंगे, ए बी सी डी करके होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपका एक ओएमआर शीट है। ये ऐसे ही होता है ओएमआर शीट। जैसे आपके पेपर में मे बी इससे थोड़ा सा अलग आ सकता है। पहले कैंडिडेट को अपना नाम लिखना पड़ेगा आपका, फिर आपको कुछ सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, रोल नंबर वगैरह लिखना होगा, आपका कोई सब्जेक्ट का कोड आता है तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आप करते हो और पहला क्वेश्चन करने में आपका वो आंसर जो है बी है, तो आप क्या करोगे, इस बी पे गोला लगाओगे, ऐसे करके इस बी पे गोला लगाओगे। आपका सी आता है तो सी पे गोला लगाओगे, डी आता है तो डी पे गोला लगाओगे। इस तरीके से आपके पेपर चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, आपका अपठित। अपठित का मतलब होता है जो आपने पढ़ा नहीं है। एक ऐसा गद्यांश या फिर पद आ जाएगा जो आपको पढ़ना होगा और उसका आंसर देना होगा। देखो मेरे ख्याल से जहाँ तक आपका पूरा पेपर है, 5 सेक्शन आए, तो ये पांचों के पांचों सेक्शन जो है आपके, वो कितने कितने नंबर के आएंगे, 20-20 नंबर के आएंगे, और 100 नंबर का पूरा पेपर बनेगा आपका। जिसमें से 5 नंबर का आपका जो है ये गद्य से क्वेश्चन बनेगा, 5 नंबर आपका पद्य से बनेगा, 10 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन आपके व्याकरण से होंगे, यानी टोटल इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी व्याकरण में जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपको एक लाइन दे देगा कि भाई यह फल बहुत मीठा है, इसमें विशेषण छाटिए। ऐसे विशेष क्या है इसमें, या विशेषण क्या है, इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे पहले में मैंने आपके सामने लिखा, यह फल बहुत मीठा है। अब इसमें आपको ऑप्शन में दे दिया, जैसे ए ऑप्शन में फल दे दिया, बी ऑप्शन में आपको दे दिया क्या कहते हैं बहुत, और सी ऑप्शन में आपको क्या दे दिया, मीठा, और डी ऑप्शन में दे दिया यह है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विशेष बात क्या है कि मीठा है ये फल, ये विशेष बात है। ठीक है भाई। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे, और सी को फिर आपको ऐसे इस वाली शीट पर सी पर गोला लगाना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका इंग्लिश में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चंस बेस्ड अनसीन पैसेज, प्रोज। अब इसमें भी 5 नंबर का आपके पास में इंग्लिश का एक पैसेज आएगा, या फिर आपकी कोई पोएम टाइप की आपको दे देगा 5 नंबर में वो, और फिर 10 नंबर का आपका इंग्लिश का ग्रामर आएगा। जैसे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, मोडाल्स आ सकता है, नरेशन आ सकता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकते हैं, ऐसे आ सकता है। अगला है आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट, जो जीके का पार्ट है। जीके के अंदर क्या है आप सभी का, जैसे अवर सेंस, हमारे सेंस का मतलब हमारे जो ऑर्गन्स हैं, फूड न्यूट्रिशंस, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका फैमिली और कम्युनिटी से बन सकता है, इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट से बन सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेज कब मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं डेट के हिसाब से। फैमिली और कम्युनिटी में आप सभी का, आपके कुछ परिवार से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, जॉइंट फैमिली क्या होती है, या फिर न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, इस तरीके से। इंडिया स्टेट्स कैपिटल्स कल्चर एंड सिम्बल्स, जैसे आप सभी के किस स्टेट में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा आता है। आपका स्टेट्स
कैपिटल के अंदर पूछा जा सकता है कौन से राज्य की क्या राजधानी है, या कौन सी भाषा किस जगह पर बोली जाती है, इस तरीके से। अगला क्या है, फेमस पर्सनैलिटीज, लीडर्स, स्पोर्ट्स पर्सन एंड साइंटिस्ट। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूछ लिया, आपसे स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा के बारे में पूछ लिया, या फिर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। लीडर के बारे में नरेंद्र मोदी जी है, चाचा नेहरू जी है, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, इंदिरा गांधी जी है, और भी बहुत सारे फेमस लीडर हैं। अवर यूनिवर्स यानी सन, मून या जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पूछ लेगा कि अर्थ के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है, अर्थ से सबसे दूर कौन सा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसके बारे में पूछा जा सकता है। प्लांट एंड एनिमल यानी जो आपका सेल वगैरह होता है उससे सवाल आ सकता है। ह्यूमन बॉडी के पार्ट से आ सकता है, फंक्शन से आ सकता है, जैसे हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से। हेल्थ वगैरह से क्वेश्चन है आपके, अवर सराउंडिंग, एयर, वाटर एंड आपका पॉपुलेशन, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगला है आप सभी का मेंटल एबिलिटी, जिसमें वर्बल और आपका नॉन वर्बल रीजनिंग कहा गया है। रीजनिंग में वर्बल होता है, एक तो आपके डायग्राम आधारित होंगे और एक आपके डायग्राम आधारित नहीं होंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि भाई MAN मैन, मैं कह रहा हूँ बताओ इसको लिखा जाता है 28, तो मैं कह रहा हूँ कैन को क्या लिखा जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे लिखा है मैन, मैन 13वें नंबर पे आता है, फिर प्लस करके ए पहले नंबर पे आता है, 14वें नंबर पे आता है, इन सबको प्लस करेंगे 28, तो ये तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे और 14वें नंबर पे आपका होगा ये कैन, कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ये होती है आपकी नॉर्मल वर्बल है। वर्बल में क्या होगा, आपको चित्र दे देगा, उसमें से कहेगा कि इनमें से कौन सा चित्र अलग है वो पहचानो, वो उसके अंदर होता है। अच्छा, नंबरिकल एप्टीट्यूड, इसके अंदर क्या होता है, नंबरिकल एप्टीट्यूड में जैसे आपका बेसिक अर्थमेटिक इंक्लूडिंग आपका फंडामेंटल ऑपरेशंस, जैसे आपको दे देगा 16 जमा 3 माइनस 8 गुणा 2। अब आपको कहेगा कि जहां पर गुणा है उसका मतलब इसको क्या लिखा जाता है, इसको भाग लिखा जाता है, जहां जमा है उसको घटा लिखा जाता है, और ऐसा ही जहां पर क्या है, भाग का निशान है वहां गुणा है, उसका मतलब गुणा है। अब बोलोगे ये तो भाग हो जाएगा गुणा की जगह, जमा की जगह घटा हो जाएगा, और घटा की जगह जमा हो जाएगा। आप कहोगे इनको इससे काटेंगे तो कितना बचेगा, 4, 4 बार में कटेगा ये। यहाँ पर फिर प्लस का निशान 3 और माइनस का निशान 16। आप कहोगे 4 3, इन दोनों को घटा देंगे और 17 आंसर आ जाएगा, 17 आंसर आ जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो तो इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अगला आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर सिस्टम एक बड़ा सिलेबस का पार्ट है नंबर सिस्टम। इसके अलावा आपका मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग का आ सकता है, आप सभी का फ्रैक्शन, डेसिमल, फैक्टर, बेसिक ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज के अलावा CI SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनसे कुछ सवाल आ सकता है आप सभी का। पैरामीटर, एरिया है, इनसे रिलेटेड आपके सवाल पेपर में आएंगे। तो 20-20 नंबर का सारा सेक्शन होगा और आपका 100 नंबर का पूरा पेपर आएगा। यानी 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 20 नंबर की आप सभी की इंग्लिश आएगी, 20 नंबर का आपका जी जनरल अवेयरनेस आएगा, 20 नंबर का आप सभी का रीजनिंग आएगी, और 20 नंबर का आपका मैथ्स आएगा। तो 20, 40, 60, 80 और आपको हो गया आप 100। इसके लिए हो सकता है 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिले, हो सकता है आपको 1.5 घंटे का टाइम मिले। ये डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा आता है। जहाँ तक 2 घंटे का टाइम मिलेगा तो ये पेपर पूरा रहेगा आप सभी का, ठीक है भाई।